तो अभी हम देखते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन को कोड में हम जो फंक्शन होता है उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोड में कैसे यूज करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो टेराफॉर्म, जैसे इनबिल्ट फंक्शन था मैक्स। ठीक है, मैक्स, जैसे इसमें है मैक्स फंक्शंस है, इसके अंदर 5 12 9, तो मैक्स फंक्शन, मैक्स कौन सा नंबर है वो दे देगा। इस तरह की फंक्शन लास्ट क्लास में देखा था कि कितने फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन हमने टेराफॉर्म कंसोल के थ्रू देखा था। ठीक है, तो जब फंक्शन पे जाएंगे तो ये न्यूमेरिक फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन, कलेक्शन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस है जो हम कोड के में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया फंक्शन डॉट टी एफ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि कोड को, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर। राइट। अब सपोज डेट कि मैं एक ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है, जिसके अंदर लुकअप फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो इसके लिए लुकअप के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, एक रीजन डिफाइन किया, और रीजन मैंने डाल दिया यूएस ईस्ट वन। राइट। रीजन हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, अब जिस रीजन में आप क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया था कि प्रोवाइडर्स के अंदर मैंने कौन सा रीजन लिया वो एक बार चेक कर लेते हैं। यूएस ईस्ट टू है। ठीक है, तो सेम रीजन हम यहाँ पे लेते हैं टेराफॉर्म कोड के अंदर, यूएस ईस्ट टू। एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल रीजन नाम का डिफाइन किया, और रीजन के अंदर मैंने एक यूएस ईस्ट टू रीजन डिफाइन कर दिया डिफॉल्ट में। ठीक है, अब इस रीजन को मैं कॉल्स में कैसे करता हूँ, कॉल वेरिएबल्स को मैं कॉल कैसे करता हूँ इसके अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, वेर डॉट रीजन, वेरिएबल डॉट रीजन। अब ये रीजन के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसी यूएस इस टू, जो रीजन है ये यूजन यहाँ से उठा लेगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल रीजन डाला और वेर के अंदर रीजन यहाँ पे आ गया। राइट। अब मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया टैग्स नेम करके। राइट। ये टैग्स नेम के अंदर मैंने दो लिस्ट डिफाइन कर दिया। टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब वेरिएबल डेटा टाइप, डेटा टाइप इन वेरिएबल इज लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर मैंने दो नाम रख दिया। ठीक है, एक फर्स्ट सर्वर, दूसरा सेकंड सर्वर, दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब एक और तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ए एम आई। राइट। ए एम आई वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ए एम आई वेरिएबल डिफाइन, इसके अंदर मैंने डेटा टाइप ले लिया मैप। मैप क्या करता है, ट्रू की वैल्यू पे काम करता है। मैंने बताया था लिस्ट कैसे काम करता है, इंटीजर इंटीजर नहीं बताया था, लिस्ट कैसे काम करता था, है मैप कैसे काम करता है मैंने बताया था। तो मैप कैसे काम करता है, की वैल्यू पे, तो यहाँ पे मैंने दे दिया यूएस ईस्ट वन। ठीक है, ये मैंने की ले लिया। यहाँ पे जब मैंने ऊपर लिया यूएस ईस्ट टू, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं यूएस ईस्ट टू। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं जब इस वेरिएबल को कॉल करूंगा अपने प्रोग्राम में, इस वेरिएबल मतलब क्या, रीजन को कॉल करूंगा, तो रीजन के अंदर क्या है, यूएस इस टू। ठीक है, तो जब ये यूएस इस टू को कॉल होगा, सॉरी, रीजन कॉल होगा, तो रीजन के अंदर यूएस इस टू है, तो यूएस इस टू का ये ए एम आई डी उठा के अपने कॉल के अंदर लेके आ जाएगा वेरिएबल के अंदर। ये कैसे काम करेगा, लुकअप फंक्शन के अंदर। तो लुकअप फंक्शन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये लुकअप फंक्शन क्या करता है, जो डेट लुकअप आर्गुमेंट है, लुकअप फंक्शन का इस तरह से होता है, लुकअप, उसके बाद मैप, मैप क्या करता है, की वैल्यू ले लेगा। राइट, उसके बाद की, जो भी की डालेंगे उसका वैल्यू आउटपुट दे देगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में आउटपुट दे देगा। राइट, तो सपोज डेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉपी कर लिया।
टेराफॉर्म कंसोल पे गया, यहाँ पे लिखता हूँ लुकअप, पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एल से क्लियर हो जाएगा। लुकअप बोल रहा है मैप। तो मैप के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्राइसेस लगाते हैं, इसमें डाल देते हैं। जैसे हो गया नेम इज इक्वल टू मैप। उसके बाद क्या है, इस पे देखते हैं। मैप हो गया, उसके बाद की। तो की में नेम नेम ले लेते हैं, और उसके बाद नहीं है तो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के यहाँ पे तो डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। मैप के लिए मैप को करली ब्रैस से एंकर गया 1 मिनट। नेम लुकअप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे दो। बैक स्लैश नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, लुकअप फंक्शन यूज किया। लुकअप फंक्शन में मैंने मैप डाल दिया। मैप की वैल्यू में आता है, जैसे नेम इज इक्वल टू मुकेश हो गया। ठीक है, और उसका की लिया। की लिया तो हमें क्या किया, प्रिंट कर दिया मुकेश। राइट। सपोज डेट दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। करली ब्राइसेस क्रॉस, और मैंने की ले लिया कंट्री। कंट्री, उसके बाद करली ब्रेसेस बंद। ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ इस पे, लुकअप फंक्शन यूज किया। लुकअप फंक्शन किस पे काम करता है, की वैल्यू मैप पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैप में क्या हो रहा है, की वैल्यू। की वैल्यू ले लिए, सिटी इजकल टू दिल्ली, कंट्री इजकल टू इंडिया। मैंने की क्या लिया, कंट्री, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इंडिया करके आएगा। कहाँ गलती हुआ। लुकअप A resource type must be followed by at least one attribute to access that resource.
लुकअप। कंट्रोल एल। देखो लुकअप में जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो। लुकअप या लुकअप फंक्शन यूज किया। ए इज इक्वल टू ए वाई, बी इज इक्वल टू बी, राइट। उसके बाद एक क्या किया, की वैल्यू लिया। एक किलो वैल्यू लिया तो क्या हुआ, ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया हमें, राइट। एग्जाम्पल में अगर एक जगह पे बी लेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है, व्हाट लिखा हुआ, तो व्हाट वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे सी लिया तो यहाँ सी पे व्हाट वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। क्यों व्हाट वैल्यू प्रिंट करके दिया, क्योंकि जो मैंने लुकअप में मैपिंग यूज किया है, मैप में कहीं भी सी यूज नहीं हो रहा है, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमें करके यहाँ पे दे देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, टेराफॉर्म कंसोल पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ए है तो ए वाई दे दिया। ए का वैल्यू क्या है, ए वाई है, तो चूंकि मैंने की लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए वाई हमें प्रिंट करके दे दिया, चूंकि ए का वैल्यू यहाँ पे ए वाई है, राइट। अगर यहाँ पे मैं सी लूंगा, ये जा नहीं रहा है यहाँ पे। डेस्कटॉप, टेराफॉर्म, क्या है इसमें, पाथ क्या है, लोकेशन। ये मैंने जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर का पाथ दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये टेराफॉर्म 2023 करके फोल्डर है, वहीं पे पा दिया। अब मैं टेराफॉर्म कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखता हूँ क्या कुछ इशू आ रहा है। मेरे काम, सपोज डेट यहाँ पे दे देता हूँ, आ सिटी, सिटी इज इक्वल टू, राइट, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, करली ब्रेसेस क्लोज, कंट्री। तो हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, इंडिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड की क्या लिया, की वैल्यू की लिया क्या, कंट्री का। अगर मान लो कि यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी मेरा की है, वैल्यू मेरा दिल्ली है। कंट्री इज मेरा की है, वैल्यू मेरा इंडिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर दूसरे प्रोग्राम में लिखूंगा, तो जैसे सपोज डेट की मैं लिख दिया लुकअप, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, बैक फॉरवर्ड होता है इन्हें, लुकअप,
मैं यहाँ पे दे देता हूँ लोकेशन। राइट। तब लोकेशन क्या है, कुछ ही यहाँ पे नहीं है। न सिटी की है, न दिल्ली का की वैल्यू है, सिटी है, और इंडिया का की है कंट्री। राइट। तो यहाँ पे लोकेशन कहीं नहीं मिल रहा, बट हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन फाइंड कर रहे हैं। राइट। तो लोकेशन हमें कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा। तो इस केस में जब अगर कुछ नहीं मिलता है, तो सपोज डेट कि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट दे देता हूँ, डिफॉल्ट। राइट। तो ये हमें इस केस में क्या प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट। राइट। तो लुकअप क्या करता है, लुकअप चेक करता है कि वो क्या आपने की वैल्यू लिया है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करके हमें दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे, क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, और जैसे यहाँ पे अगर मेरा ये तीनों में, अभी इसका एग्जांपल ले लो। अगर ए इजकल टू ए वाई है, बी इजकल टू बी ए। राइट। यहाँ पे की प्रिंट किया ए, तो हमें क्या आ जाएगा, ए वैल्यू का ए का आ जाएगा ए वाई। राइट। अगर यहाँ पे मैं की का वैल्यू ए के जगह पे मैं सी डालूंगा, ठीक है, तो इस दोनों में से कहीं पे भी की यूज नहीं हो रहा, तो क्या प्रिंट कर देगा, व्हाट। राइट। अभी इस केस में क्या प्रिंट करेगा, ए वाई करेगा। राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे सी दे देता हूँ। राइट। व्हाट। अब यहाँ पे वैल्यू मेरा सी है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, व्हाट प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो लुकअप क्या करता है कि सर्च करता है कि आपने क्या की लिया है मैप के अंदर। मैप के अंदर सर्च किया कि आपने क्या की लिया है, और उस की का वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। अदरवाइज की अगर मैच नहीं करेगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करे। ये डिफॉल्ट नेम है, अगर डिफॉल्ट के नाम पे जगह पे अब व्हाट लिख देंगे, तो व्हाट वैल्यू का प्रिंट दे देगा। राइट। इस सेम तरह से यहाँ पे, तो हम कोड में कैसे यूज करते हैं, मैंने लुकअप यूज किया, var डॉट ए एम आई। ठीक है। अभी ए एम आई कहाँ पे है, तो ए एम आई वेरिएबल लिया हुआ, ए एम आई वेरिएबल ले लिया, मैप डेटा टाइप क्या है, मैप है। राइट। तो मैप को कॉल करेगा, और मैप के अंदर क्या है, मैप के अंदर की वैल्यू है। राइट। जैसे यूएस बीस ईस्ट टू का, उसका ए एम आई डी क्या होगा। ठीक है। तो ये अभी ए एम आई डी सही नहीं है, ये ए एम आई डी हम चेक कर लेते हैं। यूएस वेस्ट टू, यूएस ईस्ट टू का ईसी टू इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ये ए एम आई डी है, कॉपी किया। ठीक है। यूएस वेस्ट टू का ई एम आई डी ले लेते हैं, एम आई डी। ये तीसरा क्या है, तो इसको रहने दो, ये हटा, ये ई एम आई डी गलत है, तो इसको हटा देते हैं। ई एम आई डी आप ले सकते हो जितना अच्छा है। तो मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे जो रीजन, सॉरी,
मैंने ए एम आई करके एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल के अंदर मैंने मैप दे दिया, ठीक है, मैप डेटा टाइप दे दिया। मैप डेटा टाइप में की वैल्यू ले लिया, राइट, यूएस ईस्ट टू और यूएस वेस्ट टू, ठीक है, जिसका ए एम आई डी है। अब ये वेरिएबल जो है ए एम आई डी, ए एम आई वेरिएबल है, मैंने कॉल किया कहाँ पे, लुकअप के अंदर, ठीक है, सॉरी, रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पे कॉल किया, ठीक है। तो लुकअप में ए एम आई के जगह पे मैंने दे दिया वेर डॉट ए एम आई, ठीक है। तो वेरिएबल्स ये ले लेगा, वेरिएबल्स और ए एम आई का, तो ए एम आई के अंदर में ले लेगा, ठीक है। अब ए एम आई के अंदर क्या है, यूएस ईस टू है, राइट। तो यूएस ईस टू और रीजन क्या है, यूएस ईस टू, राइट। तभी रीजन वेर डॉट रीजन, तो वेर डॉट रीजन कहाँ से ले लेगा, यहाँ से वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। और इस रीजन के अंदर में क्या है, यूएस ईस टू है। तो अभी क्या करेगा, जब वेर डॉट रीजन क्रिएट करेगा तो यूएस ईस टू का लेगा, तो यूएस ईस टू का ए एम आई डी ये उठा के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि लुकअप कैसे कॉल करते हैं कोड के अंदर, राइट। तो लुकअप कॉल किया, लुकअप में क्या होता है, वेरिएबल्स मैंने मैप ले लिया, मैप के ले लिया और की ले लिया, ठीक है। तो लुकअप में क्या होगा, मैप ले लिया और की ले लिया, तो मैप में क्या हो गया, मैपिंग में यहाँ पे आ जाएगा, मैप से ले लिया यूएस ईस्ट टू और यूएस वेस्ट टू ले लिया, राइट। रीजन क्या है, तो रीजन से यहाँ से ले लिया रीजन। अब रीजन के अंदर जो भी रीजन डिफाइन करेगा, सपोज डेट कि मैं रीजन ही वहाँ पे, रीजन यूएस वेस्ट टू है, यूएस ईस्ट टू है, तो यूएस ईस्ट टू का ए एम आई डी उठा के यहाँ पे ए एम आई के अंदर दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक और फंक्शंस कॉल किया एलिमेंट, राइट। एलिमेंट का क्या काम होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। एलिमेंट क्या करता है, लिस्ट और इंडेक्स। अगर आपके पास लिस्ट है एलिमेंट, और तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू लेके दे देगा, राइट। अगर एग्जांपल में लेते हैं तो एलिमेंट लिस्ट किया है ए बी सी, राइट। और इंडेक्स क्या करता है, पोजीशनिंग डिफाइन करता है कि आप इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन दोगे वहां पे उसका वैल्यू आउटपुट लेके दे देगा। इंडेक्स का वैल्यू जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, n माइनस वन तक जाता है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट जो फंक्शंस मैंने कॉल किया, फंक्शंस जो लिया, ये एलिमेंट फंक्शन के अंदर लिस्ट डिफाइंड है और उसका इंडेक्स वैल्यू है, राइट। अब ये लिस्ट है ए बी सी, राइट, और उसका वैल्यू है वन। तो मेरा क्या होता है, इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो से शुरू होता है, लास्ट क्लास में बताया था, इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो से शुरू होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा वन दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट प्रिंट करेगा, बी करेगा, राइट। अगर मैं टू दे दूंगा तो ये सी प्रिंट करेगा, और जीरो दे दूंगा तो ए प्रिंट करेगा। अगर मैं फोर दे दूंगा, तो फोर दे दूंगा तो क्या करेगा, ए बी सी, 0 1 2, और फिर क्या करे, 3 4, राइट। ये लूप चलते रहेगा, राइट। अगर मैं कुछ फिक्स कर दिया कि काउंट यहीं तक करना है, जैसे मैंने कोड में किया, काउंट में काउंट अगर दो किया, 2 बार करेगा, ठीक है, काउंट लूप चलाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट कुछ नहीं करूंगा तो जितने बार ये लूप, मतलब काउंट डिफाइन नहीं किया, लूप डिफाइन नहीं किया कहाँ पे एंड करेगा, तो ये चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। तो मैंने यहाँ पे काउंट इजकल टू 2 कर दिया। काउंट 2 के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट फंक्शंस यूज किया है, एलिमेंट के अंदर वेर डॉट टैग नेम, ठीक है। अब ये लिस्ट मैंने, एलिमेंट क्या काम करता, क्या करता है, लिस्ट लेता है डेटा टाइप, क्या लिया, लिस्ट डेटा टाइप। यहाँ पे देखेंगे तो लिस्ट डेटा टाइप लिया और उसका इंडेक्सिंग वैल्यू ले लिया, राइट। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो लिस्ट ले लिया, टैग नेम, तो वेरिएबल डॉट टैग, लिस्ट के एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट फंक्शन जब यूज करते हैं वेरिएबल डॉट टैग नेम। अब टैग नेम पे ऊपर जाते क्या है, टैग नेम के अंदर मैंने लिस्ट ले लिया डेटा टाइप, और उसके अंदर लिस्ट का कैसे ये वाली ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं लिस्ट के लिए, ठीक है। करली ब्रेसेस किसके लिए, मैपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट के लिए, मतलब ये वाली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं। अब लिस्ट के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट सर्वर और सेकेंड सर्वर, राइट। फर्स्ट सर्वर और सेकेंड सर्वर डिफाइन कर दिया। तो जब टैग चलाएगा, जब नेम चला, टैग जब यूज करेगा, तो टैग क्या करेगा, एलिमेंट फंक्शन ले लेगा, एलिमेंट के अंदर क्या करेगा, वेरिएबल नेम कॉल करेगा टैग नेम, और काउंट डॉट इंडेक्स,
काउंट डॉट इंडेक्स चलाएगा, इंडेक्सिंग चलाएगा यहाँ पे, मतलब किस पोजीशन पे है वहां पे चलाएगा। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि काउंट इजकल टू 2 है, तो कितने बार चलाएगा, काउंट इज 2 बार चलाएगा। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या क्रिएट करेगा, टैग नेम क्या देगा, फर्स्ट सर्वर, और सेकेंड टाइम में टैग नेम देगा सेकेंड सर्वर। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे काम करता है, लिस्ट और इंडेक्स पे काम करता है। एलिमेंट फंक्शन लिस्ट और इंडेक्स पे काम करता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एलिमेंट फंक्शन का, लिस्ट एंड इंडेक्स पे, तो कॉपी कर लेते हैं, टेराफॉर्म कंसोल के अंदर जाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया हूँ, मेरा जो इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, और ये क्या है, मेरा लिस्ट है। ठीक है, तो 1 है तो ये जीरो से, इंडेक्सिंग जब भी ये स्टार्ट करता है कोडिंग के अंदर, तो जीरो से स्टार्ट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो 0 1 2, 0 1 2, यहाँ पे वैल्यू क्या मेरा 1 है, तो प्रिंट क्या करेगा, बी करेगा, बी कर दिया प्रिंट। अगर मैं इसी पे, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 कर दिया, तो प्रिंट मेरा क्या करेगा, ए करेगा। ठीक है, अगर 4 करता हूँ यहाँ पे, 5 करता हूँ, तो 5 क्या किया, बी किया। कैसे बी किया, तो 0 1 2, 0 1 2 3 4, यहाँ मैंने 4 लिया था, क्या प्रिंट प्रिंट कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, अगर 3 लूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए करेगा। ठीक है, 2 लूंगा तो क्या करेगा, बी करेगा। तो मैं 2 लेके देख लेता हूँ। 2 लिया तो क्या किया, सी प्रिंट कर दिया। तो एलिमेंट फंक्शन कैसे, हम एलिमेंट फंक्शन किस तरह से काम करता है, लिस्ट प्लस इंडेक्स। एलिमेंट फंक्शन कैसे काम करता है, लिस्ट प्लस इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, स्टेज, स्टेज जो वैल्यू का स्टेज है, लिस्ट का स्टेज डिफाइन करता है कि किस स्टेज को आपको पिंग करना चाहिए। तो एलिमेंट को हम कॉल करते हैं कहाँ पे, फंक्शंस के अंदर, तो सॉरी कोड के अंदर। तो एलिमेंट फंक्शन को कोड के अंदर कॉल किया, तो इसमें मैंने टैग्स, जैसे मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ ना, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें टैग ले रहा हूँ, टैग नेम दे रहा हूँ इस इंस्टेंस का। ठीक है, तो वेरिएबल डॉट टैग नेम, तो इसमें एलिमेंट यूज कर दिया फंक्शन। अब ये मेरा काउंट 2 बार चलेगा। ठीक है, तो टैग नेम, वेरिएबल डॉट टैग नेम पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट सर्वर सेकेंड सर्वर। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। अब तीसरा मैंने एक और फंक्शंस यूज किया है, डेट एंड टाइम का। ठीक है, तो डेट एंड टाइम का फंक्शन कैसे यूज करता है, जैसे आउटपुट लेने के लिए लोकल डेट एंड टाइम अगर चाहिए होगा कोड के अंदर, तो आउटपुट लेने के लिए मैंने लोकल डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो लोकल फंक्शन मैंने यहाँ पे लोकल दे दिया और टाइम दे दिया, टाइम इजकल टू फॉर्मेट डेट और टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प क्या होता है और फॉर्मेट डेट क्या होता है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस के अंदर। डेट एंड टाइम, यहाँ पे टाइम स्टैम्प है। अब जब सपोज दैट मैं टाइम स्टैम्प में क्या करता है, जब टाइम स्टैम्प डालते हैं तो इस तरह की डेट डाल देती है, राइट। तो टाइम स्टैम्प में इस तरह की डेट, ये फॉर्मेट डेट डेट डाल दिया, अभी मेरा तो ये चल गया पता, ईयर है, ये मंथ है, ये डेट है। ये T07 और 44 और 120, ये क्या है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट डेट यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट डेट, स्पेसिफिकेशन और टाइम स्टैम्प, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोड के अंदर, कोड के अंदर क्या कर दिया, एक लोकल वेरिएबल यूज किया, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल में टाइम इजकल टू मैंने डाल दिया फॉर्मेट डेट। ठीक है, और फॉर्मेट डेट ये वाली टाइम दे दिया और टाइम स्टैम्प दे दिया। सेम कोड मैंने यहाँ से उठाया, सेम कोड मैंने यहाँ से उठाया, फॉर्मेट डेट, टाइम और इसका टाइम स्टैम्प दे दिया। अब इस जगह पे ना, इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, टाइम स्टैम्प दे दिया, राइट।
तो टाइम स्टैम्प डाल दिया, तो सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, लोकल वेरिएबल, और लोकल के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प सेम फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया। अब ये लोकल डॉट टाइम का मैंने आउटपुट चाहिए, तो मैंने आउटपुट नाम का एक फाइल ब्लॉक क्रिएट किया, आउटपुट ब्लॉक का। आउटपुट ब्लॉक बताया था कि अगर किसी भी चीज का आउटपुट लेते हैं ना, तो आउटपुट और उसका नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया, तो यहाँ पे टाइम दे देते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट लेना चाहते हैं, तो मैंने टाइम ले लिया। राइट। और आउटपुट में क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, जिसका लेना चाहते हैं उसका वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इलास्टिक आईपी का अगर हमें आउटपुट लेना है, जो ईआईपी का, पब्लिक आईपी का, तो मैंने इलास्टिक आईपी दिया था, और वैल्यू में उसका रिसोर्स नेम दिया था, क्या हमें प्रिंट लेना था। ठीक है, तो वैल्यू कैसे डिफाइन करता है, आउटपुट ब्लॉक में मैंने बताया था। तो अभी मैंने क्या किया, लोकल डॉट टाइम, आउटपुट जो मैं ले रहा हूँ लोकल डॉट टाइम, और लोकल डॉट टाइम कहाँ से ले लेगा, ये वेरिएबल से ले लेगा। लोकल डॉट टाइम, और टाइम के अंदर फॉर्मेट डेट और टाइम स्टैम्प। ये फॉर्मेट डेट टाइम स्टैम्प कहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, फॉर्मेट डेट और टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने कोड बनाया था। यहाँ एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद टेराफॉर्म प्लान। अब मैंने टेराफॉर्म प्लान चलाया। टेराफॉर्म प्लान के अंदर मैं देखता हूँ इसे क्या क्रिएट कर रहा है। इस केस में मेरा काउंट इजिकल टू 2 है। एएमआई के अंदर मैंने काउंट, सॉरी, इंस्टेंस जो क्रिएट कर रहा हूँ, काउंट इजिकल टू 2 है। राइट। तो दो इंस्टेंस क्रिएट करेगा। राइट। एक पे नाम दे देगा फर्स्ट सर्वर, दूसरा का नाम दे देगा सेकंड सर्वर। बट मेरा ए एम आई डी ध्यान में रखना, जो ए एम आई डी मेरा किसका लेगा, यूएस ईस्ट ईस्ट टू का, यूएस ईस्ट टू का लेगा ई एम आई डी। क्यों? क्योंकि मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया है इसके अंदर ए एम आई। राइट। और ए एम आई का मैंने यहाँ पे दे दिया यूएस ईस्ट टू। तो इसके अंदर जो यूएस ईस्ट टू है, ये ए एम आई डी कॉल करेगा। राइट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फाइल सेव ऑल, तेरा फॉर। जब मैं टेराफॉर्म प्लान किया यहाँ पे, तो देखो क्या क्रिएट हुआ। तो रिसोर्स नेम क्या हुआ, ए एम आई डी क्या लिया, 024E6A। राइट। तो 042E6A ये ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैंने रीजन क्या यूज किया हूँ यहाँ पे, रीजन क्या यूज किया, यूएस ईस्ट टू। राइट। तो यूएस ईस्ट टू ले लिया, तो दोनों मेरा दो सर्वर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट सर्वर और सेकंड सर्वर क्रिएट हो रहा है। तो दो ईएमआई क्रिएट हो रहा है, बट दोनों का ईएमआईडी मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देख लो, दोनों का ईएमआईडी, फर्स्ट सर्वर हो गया, सेकंड सर्वर में भी दोनों का ईएमआईडी मेरा सेम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। राइट। दोनों का ये क्यों? क्योंकि मैंने यूएस ईस्ट टू लिया है। राइट। अगर मैं रीजन के अंदर जब मैं ए एम आई डी यहाँ पे ले रहा हूँ, वेरिएबल डॉट ए एम आई ले रहा, और ए एम आई के अंदर मैप चल रहा है। राइट। मैप चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे यूएस बेस टू लेता हूँ, रीजन के अंदर रीजन के अंदर मैं यूएस टू वेस्ट टू लिया, तो ये क्या हुआ, रीजन कॉल किया। देखो, मैपिंग जो मैंने लुकअप चलाया, लुकअप किस पे करता है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, मैप प्लस इंडेक्स।
ठीक है, मैप प्लस की, राइट। अब यहाँ पे की क्या है, रीजन है, तो रीजन यहाँ से उठा के लेके आ गया यूएस वेस्ट टू, और मैप यूएस वेस्ट टू का मैप आईएमआईडी क्या है, ये ले लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या चलेगा, जब दूसरी बार जो इंस्टेंस क्रिएट करेगा, करते हैं, तो क्या क्रिएट करेगा, ये वाली एएमआईडी उठाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्लियर, फाइल सेव कर देते हैं, सेव ऑल, टेराफॉर्म प्लान। तो इस तरह से फंक्शन जो होता है ना, फंक्शंस हम कॉल कोड के अंदर कैसे लिखते हैं, ये छोटा छोटा एग्जांपल, मतलब ये क्या है, ये समझने के लिए, बाकी कोड लिखना नहीं है। सारे कोड अवेलेबल हो जाता, मतलब टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यूज कैसे करते हैं, अभी देखो मेरा क्या होगा, EMID तो ले लिया, ये वाली EMID 00970, 00970 ले लिया यहाँ तक। कोड के अंदर एलिमेंट, कोड के अंदर फंक्शंस लाइक एलिमेंट और लुकअप, और मैंने टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम मैंने यूज किया। ठीक है, अगर मान लो कि अगर डेट एंड टाइम का भी आप ले सकते हो, यहाँ पे अगर टाइम स्टैम्प में डेट एंड टाइम फंक्शन आप चेक कर सकते हो कैसे यूज करता है। टाइम स्टैम्प, सपोज दैट की टाइम आ गया, टाइम स्टैम्प का आप यहाँ पे डालो कॉपी, टेराफॉर्म कंसोल, टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, देखो ये फॉर्मेट हमें दे दिया। जब टाइम स्टैम्प लेंगे तो आप टेराफॉर्म कंसोल से हर एक फंक्शंस का आप आउटपुट चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर्मेट डेट लेंगे, फॉर्मेट डेट स्पेसिफिकेशन प्लस टाइम्स, यहाँ पे फॉर्मेट डेट फंक्शंस है, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन देना, फिर टाइम स्टैम्प डालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डेट ये ले लिया, तो इसका वैल्यू हमें क्या दे देगा, ये दे देगा। स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कॉपी हुआ प्रॉपर, कॉपी, इस तरह की हमें, अगर मैं पूरे प्रिंट चाहिए तो इस तरह की आउटपुट चाहिए, तो सेम काइंड्स ऑफ कोड के अंदर मैंने यूज किया हूँ, यहाँ पे कोड के अंदर मैं यूज किया हूँ फॉर्मेट, इसके अंदर आउटपुट डॉट लोकल टाइम, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना आउटपुट में, आउटपुट में टाइम इजकल टू यहाँ पे नॉन आफ्टर अप्लाई, राइट। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करके प्लान कर अप्लाई कर देता हूँ, सेव कर, टेराफॉर्म अप्लाई, अप्लाई हाइफन ऑटो, ऑटो हाइफन अप्रूव। बोल रहा है कि EMID डज नॉट एग्जिस्ट, तो EMID चेक कर लेते हैं, ये सही है EMID, AWS का EMID ये ले लेते हैं, US वेस्ट टू, हमें क्या यूएस ईस्ट टू का EMID लेना पड़ेगा ना, तो यूएस ईस्ट टू का मैं यहाँ पे कोड के अंदर देख लेता हूँ, तो यहाँ पे US ईस्ट टू, चूंकि मेरा जो प्रोवाइडर लिखा हुआ है US ईस्ट टू,
यूएस इज टू, यहाँ पे यूएस इज टू, इसको सेव कर दो। सेव ऑल। राइट। सेव ऑल किया। इसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं। अब मेरा क्या लेगा, चूंकि ये मेरा दूसरे रीजन का है ना। ठीक है, तो सेम रीजन का मैं AMID ले सकता हूँ। ये मेरा दूसरे रीजन का है, इसलिए मेरा रॉन्ग दे दिया। राइट। अब मेरा देखो टाइम क्या हो गया। टाइम देखो आउटपुट दे दिया, इस तरह की आउटपुट हमें टाइम दे दिया। ये दो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। डेव जीरो डेव वन। और नेम क्या होगा। पहला का होगा फर्स्ट सर्वर और दूसरा का होगा सेकेंड सर्वर। हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। EC2 इंस्टेंस रीजन चेक। रीजन चेंज कर देते हैं। US इस 2 का ओहायो रीजन में दो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसका फर्स्ट टैग नंबर होगा फर्स्ट सर्वर, दूसरा टैग नंबर सेकंड सर्वर। किस रीजन में क्रिएट कर रहा है। टू एडेड जीरो चेंजेस जीरो डिस्ट्रॉय। राइट। अब रीजन कहाँ पे, US East 1 के अंदर, US East 2 के अंदर। US East 2 के अंदर भी मेरा कौन सा मशीन चल रहा है। इससे बिल आ जाएगा। यूएस। एक ही मशीन आ रहा है यहाँ पे। तो इंस्टेंस दिखा तो रहा है ऊपर। इंस्टेंस यहाँ नहीं रहा ना। दो इंस्टेंस दिखा तो रहा है, लेकिन टैग नेम नहीं लिया ना। टैग नेम लेना चाहिए फर्स्ट सर्वर सेकंड सर्वर। राइट। टैग नेम क्यों नहीं लिया। टैग नेम तो दिया हुआ था ना यहाँ पे, फर्स्ट लुकअप ले लिया एलिमेंट में। टैग नेम फर्स्ट और सेकंड। आउटपुट वैल्यू टैग इजकल टू नेम, ठीक तो है। यहाँ पे फर्स्ट सर्वर सेकंड सर्वर, यहाँ पे ले रहा है ना टैग। डिफाइन। ये जा नहीं सकता है क्या, ये सुननी है जाने का इसमें वाला। जो मेरा EMI क्रिएट हुआ। ठीक है। T2 माइक्रो ट्रू। टैग नेम फर्स्ट सर्वर। टैग नेम फर्स्ट सर्वर। ऑल फर्स्ट सर्वर। टैग्स ऑल फर्स्ट सर्वर। सेकेंड मेरा क्रिएट हुआ। टैग नेम सेकेंड सर्वर। टैग नेम बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर। टैगिंग कहीं होता है क्या। P वर्जन 6 है। चलो ठीक है, दूसरे पे आते हैं। फर्स्ट टैग नेम क्रिएट किया है और टैग नेम होता है कहीं पे इंस्टेंस का। इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे टैग नेम एक भी। देखते। नेम स्टेटस अलार्म पब्लिक IP मॉनिटरिंग डिजेबल। टैग नेम लिया नहीं यहाँ पे। ये क्यों नहीं लिया। ठीक है, मतलब समझ गया ना कैसे कॉल होता है। राइट।
यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि क्यों नहीं लिया, ये टैग नेम कहीं और होता है। लुकअप फंक्शन के लिए क्या आर्गुमेंट यूज करते हैं? मैप और की। हम्म, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज किया, अब मैंने लुकअप मैप और की यूज किया, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? मैप और की यूज किया। अब हम्म, बोल रहे हो क्या कि ये डिफॉल्ट ये है तो क्यों यूज कर रहे हैं? भाई मैं तो हम्म, एक टेस्ट प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, राइट? हम ये बता रहे हैं कि जो कोड कैसे, फंक्शंस कैसे यूज होता है कोड के अंदर, okay, राइट? अगर आपको वेरिएबल नहीं डिफाइन करना है तो मत करो ना डिफाइन। अब दूसरा, अभी मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया कि मैंने कोड कहाँ कैसे लेता हूँ, यहाँ पे कोड मतलब फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं कोड के अंदर, राइट? अब जहां पे जरूरत है वेरिएबल डिफाइन करना, जहां पे नहीं करना है इन्होंने मत करो। हम्म, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कोड फंक्शंस के अंदर कॉल होता है, ये चीज इसी के लिए मैं बताया। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा टेराफॉर्म टेंट, उसके बाद AWS अंडर इसको जो रिसोर्स क्रिएट किया, जिस रिसोर्स पे मैं टेंट करना चाहता हूँ, अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप पे भी कर सकते हैं, राइट? तो अभी मैंने रिसोर्स पे कर रहा हूँ, तो रिसोर्स का मैंने रिसोर्स का नाम लिया, जो रिसोर्स क्रिएट किया AWS रिसोर्स प्लस लोकल नेम। लोकल नेम डॉट डॉट और लोकल नेम देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा? टेंट कर देगा। टेंट करने का मतलब क्या हो गया? ये जो इंस्टेंस है आपको टेंट हो गया, मतलब क्या हो गया? स्टेबल हो गया, राइट? अब नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अगर कभी अप्लाई चलाएंगे, ये अप्लाई चलाएंगे तो क्या करेगा? रिक्रिएट कर देगा मशीन। अब टेंट यूज की रिक्रिएट कर देगा, तो देखो वीएम को अगर रिक्रिएट करना है या दूसरा दूसरा वीएम सेम काइंड्स ऑफ क्रिएट करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन होता है। एक तो सबसे पहले क्या करो, इस वीएम को डिस्ट्रॉय कर दो और फिर से नया वीएम क्रिएट कर दो, राइट? पहला एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? टेंट कर देते हैं, पर्टिकुलर वीएम को टेंट कर देते हैं। मतलब क्या होगा कि अभी मेरा एक वीएम चल रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे मल्टीपल वीएम रहेगा, ठीक है, तो जब डिस्ट्रॉय कमांड चलाएंगे तो सारे वीएम को डिस्ट्रॉय कर देगा, या कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करेंगे, जिसको कमेंट करेंगे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जिसको नहीं करेंगे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक और सेम काइंड्स ऑफ मैं एक वीएम और क्रिएट कर दिया, वीएम क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट डाल दिया, डेवलप का डेव लोकल नेम डेव दे दिया। तो अगर मुझे सेम काइंड्स ऑफ वीएम को रिक्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये मेरा एक और है तो इसको छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे ही मल्टीपल है, राइट? तो केवल इसी को करना है, रिक्रिएट करना है, तो क्या करेंगे? जितने भी वीएम्स है, जो भी रिसोर्स है टीएफ कोड के अंदर क्रिएट है, उसको कमेंट कर दिए, या कमेंट कर दिए, उसके बाद हम चला देंगे, डिस्ट्रॉय चला देंगे, फिर रिक्रिएट कर देंगे। या तो क्या, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि टेराफॉर्म टेंट कमांड यूज करते हैं। टेंट कमांड क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्स को रिक्रिएट करना है, टेराफॉर्म टेंट और रिसोर्स नेम डाल देते हैं, रिसोर्स नेम प्लस लोकल नेम डाल देते हैं, रिसोर्स डॉट लोकल नेम डाल देते हैं, तो उस मशीन को क्या कर दे? टेंट कर देता है, पिछले स्टेज में वो लेके रख देता है। ठीक है, तो टेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम, तो एक बार टेंट हो गया तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा, तो अप्लाई चलाऊंगा तो क्या करेगा? रिक्रिएट कर देगा, मशीन को रिक्रिएट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे चला देता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव। देखो यहाँ पे क्या है, वन टू ऐड वन टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, एक को पहले क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, फिर रिक्रिएट करेगा। तो टेंट का ये एक फायदा ये है कि अगर पर्टिकुलर मशीन को प्रीवियस स्टेट में लाना है रिसोर्स को, तो आप टेंट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, तो क्या करेगा? क्रिएट कर रिक्रिएट कर देगा। इसमें अगर मैं इसका डिमेरिट बता दूं, इसका जो अगर इस डिमेरिट अगर ये क्या है कि अगर इस पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रहा है, तो उसको भी क्या करेगा? डिलीट कर देगा, स्क्रैच में रिक्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक क्रिएट कर रहा है।
डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे इंस्टेंस के अंदर। इनिशियलाइजिंग हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गए, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप किया। ये तो पहले वाला ही आ रहा है ना। सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस के अंदर मैंने सर्वर, ये देखो ये वाला क्रिएट कर टर्मिनेट कर दिया, और ये वाला क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने सर्वर टू डाला था, देखो पहले वाला मशीन को क्या हुआ, सर्वर टू डाला था तो वो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। राइट, एक नया मशीन क्रिएट कर दिया, टेंट कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक। तो ये टेंट कमांड क्या करता है, जो भी चेंजेज हुआ ना इंस्टेंस के अंदर, उसको डिलीट कर देता है और रिक्रिएट कर देता है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी चेंजेस किया था। इनिशियलाइजिंग हो रहा है, चलने दो इसको। इसको कनेक्ट करते हैं, एक्स एक्शन में कनेक्ट, वन टू क्लियर। पहले नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फायरवॉल अलाउ नहीं था, मैंने अलाउ कर दिया था मैनुअली। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कैट टच फाइल वन, टच फाइल टू, ls। तो फाइल वन फाइल टू यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म टेंट यूज करता हूँ यहाँ पे, क्लियर। टेराफॉर्म टेंट, ठीक है, टेंट यूज किया। टेंट यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ, टच फाइल थ्री, ठीक है। ls करता हूँ तो फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं अप्लाई चलाता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई। टेक 10 सेकेंड। इनिशियलाइजिंग हो रहा है। कंप्लीटेड है, आ जाएगा 1 मिनट के अंदर।
EC2 3.91 पब्लिक आईपी डिफॉल्ट चल रहा है। रिफ्रेश करते हैं। स्टिल इन इनिशियलाइजिंग, इस थोड़ा टाइम लगता है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखते हैं, अलाउ है, ये सारे चीज अलाउ है, तो इसको हम रिमोट ले सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम्स, क्योंकि मेरा रिसोर्स यहाँ पे कंप्लीट बता रहा है। यहाँ पे देखो चेंजेस में भी आया होगा कि एक हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। मस्ट बी रिप्लेस। फर्स्ट टाइम क्या किया, क्रिएट करके आ, जब मैं फर्स्ट टाइम चलाया था कमांड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि टेराफॉर्म टेंट यूज किया था फर्स्ट टाइम। कहाँ पे था, वन क्रिएट एंड वन डिस्ट्रॉय। यहाँ पे प्लान 1 to add 1 to destroy, राइट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 by 2 है, इसको मैं एल चेक 2 by 2 है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। रूट पे मैंने बताया था 3 फाइल लिखा था, एलएस करते हैं। एलएस क्लियर, एलएस किया, तो यहाँ पे जो टच 1 टच 2 टच 3 फाइल क्रिएट किया था, सारा फाइल गायब हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। ये स्क्रैच पोजीशन पे लाके रख दिया। तो टेराफॉर्म टेंट क्या करता है कि जो भी, जब हम टेंट कर देते टेराफॉर्म, तो जो प्रीवियस स्टेज मतलब डिप्लॉयमेंट टाइम में जो जो चीज था, वही चीज क्रिएट करके अब रिक्रिएट करके दे देगा। तो टेराफॉर्म टेंट कमांड का यूज इस तरह से होता है। इसके सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक में हो गया कि मान लो कि अगर इस पे एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, या चल रहा है, या गलती से टेंट हो गया, राइट, इस इंस्टेंस को गलती से कोड के अंदर टेंट कर दिया है, या कमांड लिखते समय ने आपने टेंट कर दिया, राइट। तो जो अगर एप्लीकेशन चल रहा है, तो एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फाइल्स वगैरह क्रिएटेड है, सबको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, स्क्रैच पोजीशन पे लाके रख देगा, रिक्रिएट कर देगा। तो टेंट कमांड यूजफुल भी होता है, और टेंट कमांड का ड्रॉबैक भी होता है।